Yes, good evening everyone. Please turn on your camera before we start the class. चलो, तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था? लास्ट टाइम हमने क्या किया था? प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड ऑल, राइट? पहले तो हमने प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सीख लिया था, राइट? प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मतलब जो अगर आप एक इवेंट होता है फिर दूसरा इवेंट होता है, अगर आपको नंबर ऑफ ये तीन नंबर का अगर आपको सेलेक्ट करना है 1 2 3 4 5 6, अगर आपको नंबर्स दिया है तो हाउ हाउ मेनी वेज यू हैव टू फॉर्म दिस नंबर्स, ये सब हमने लास्ट टाइम किया था, राइट? उसके बाद हमने ये परमुटेशन कैलकुलेशन भी हमने लास्ट टाइम किया था, राइट? कुछ थोड़ा सा किया हुआ है, राइट? फैक्टोरियल क्या है, उसे सॉल्व कैसे करना है, अप टू फोर्थ प्रॉब्लम वी हैव डन, ठीक है? नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है, दे आर आस्किंग यू टू इवेल्युएट दिस, ठीक है? यहाँ पर इसे इवेल्युएट करो, यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एन एंड आर का वैल्यू पुट अप करो और इसे इवेल्युएट करना है, ठीक है? जैसे कि अगर आप फर्स्ट वाला करना होगा तो व्हाट यू हैव, एन फैक्टो अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, बराबर? सो दिस विल बी एन का वैल्यू यहाँ पर 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 2 फैक्टोरियल, सो विच विल बी रिटन एज 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, ये 6 फैक्टोरियल लिखो और ये 4 फैक्टोरियल। अब इसे सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व होगा? दिस विल बी इक्वल टू 6 फैक्टोरियल को आप 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल एंड 6 5 आर 30, सो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? वेरी इजी, राइट? सिमिलरली आप n इज इक्वल्स टू 9 एंड r इज इक्वल्स टू 5 पुट अप करो और बताओ मुझे आपको क्या आ रहा है आफ्टर इवैल्यूएशन। डू इट फास्ट। ओके, दैट इज राइट, ठीक है? नाउ विल बी सॉल्विंग द नेक्स्ट एक्सरसाइज, या 15120। ओके, अब जो है आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो भी हमने काउंटिंग किया था, मैन्युअली काउंटिंग किया था, इसके बाद अभी जो भी आपको सम्स है वो हम फॉर्मूला यूज करेंगे टू डू द सॉल्विंग। यहां पर जो भी आप काउंटिंग करोगे विल बी यूजिंग द फॉर्मूला इन दिस केस। तो परमुटेशन में आपका इतना एक्सरसाइज है, दैट इज 7.3, एंड वंस वी 7.3 एक्सरसाइज खत्म तो आपका परमुटेशन खत्म। खत्म नहीं, फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन शुरू होगा, फिर नेक्स्ट मिसलेनियस में आपको आएगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बोथ, ठीक है? उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे। नाउ यहां पर लिखा है, हाउ मेनी 3 digit numbers can be formed using the digits 1 to 9 if no digit is repeated? Nine If P3. 9 p3 ways, yeah. So how many 3 digit numbers can be formed by using digits from 1 to 9? मतलब आपको क्या बनाना है? 3 digit नंबर बनाना है, बराबर? 3 digit नंबर बनाना है और इसके बाद आपको दिया है कि हाउ मेनी डिजिट्स, 9 डिजिट्स, मतलब 1 2 3 4 5 अप टू 9 डिजिट्स आपको गिवन है। अब ये सारे डिजिट्स को लेकर आपको 3 digit नंबर बनाना है। तो सिमिलरली जैसे अगर हम मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे तो इसे बनाने के लिए आपके पास 9 वेज है। सिंस देयर इज नो डिजिट हैज टू बी रिपीटेड, तो यहाँ पर इसके लिए अगर 9 वेज है तो इसके लिए 8 वेज होगा और इसके लिए 7 वेज होगा, राइट? वो हम मैन्युअली इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। बट वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज अ परमुटेशन ऑफ, it is a permutation of what? 9 different objects, 9 different objects taken 3 at a time, 3 at a time, बराबर? सो दैट विल बी गिवन बाय 9 p3। अब आपके पास npr का फॉर्मूला तो पता है, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, सो इट विल बी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3, that is 9 minus 3 factorial, which will give you, that is 9 factorial as it is, and 9 minus 3, that is 6 factorial. So this will be ultimately 9 into 8 into 7 into 6 factorial upon 6 factorial. ये दोनों cancel and the answer is 9 into 8 into 7, and whatever the answer comes, ठीक है? That is 504, ये आपको आंसर आएगा। So there are 504 ways of selecting 3 digit number from the 9 digit numbers given. Clear है? Yeah. Next. Next is, how many 4 digit numbers are there with no digits repeated? Now how many 4 digit numbers are there फिर with no digits repeated? मतलब ये how many 4 digit numbers, कितने 4 digit number कितने होते कितने हैं वो पूछा है, बराबर? तो हमें ये पता है कि अगर आपको 4 digit नंबर बनाना है, बराबर, क्या चीज ध्यान में रखना होगा? आपके पास कितने डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक, बराबर? 0 से लेकर 9 तक आपके पास ये सारे डिजिट्स होते हैं। लेकिन यहां पर
अगर 4 डिजिट बनाना है, इसमें से कोई भी 4 ले लो, अगर लगा दो तो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। हाँ, अगर मैं समझ लो ऐसे लिखूं कि 0432 इट्स अ 4 डिजिट नंबर और व्हाट, इट इज हाउ मेनी नो डिजिट। सर, जीरो पहले नहीं आना चाहिए। जीरो पहले नहीं आना चाहिए, राइट। इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 4 डिजिट नंबर बनाओगे ठीक है, लेकिन ये जीरो एक अलग चीज है, जो कि जीरो कहीं पर भी अगर पहले आ गया तो नहीं चलेगा, राइट। तो the thousands place digit can be selected in how many ways? The thousands place digit can be selected in, उसके लिए आपके पास सिलेक्शन के लिए कितना है, 9 नंबर है, ये जीरो जो है नहीं है। 9 days। सो थाउजेंड्स प्लेस डिजिट कैन बी सिलेक्टेड इन 9 ways, बराबर। उसके बाद बोला है कि नो डिजिट हैज टू बी रिपीटेड। अगर इसमें से कोई एक डिजिट अगर यहां पर यूज हो गया है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पर आपका जो ये अब ये जो तीन बचा है, दिस हंड्रेड्स प्लेस डिजिट कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? सर, हम्म। फर्स्ट में तो जीरो नहीं ना आएगा, तो 8 ही डिजिट होगा, डिजिट को भर सकते हैं ना उसमें। नहीं बेटा, 1 से लेकर 9 तक 9, और ये जीरो 10, 10 डिजिट अच्छा, हो गए ना, 10 में से एक गया इसलिए तो कितना, 9 बचेंगे, बराबर। नाउ हंड्रेड्स प्लेस डिजिट कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? 8 ways। 9 ways। हाउ मेनी? 9 ways। 9 ways। 9 वेज। बताओ, चलो आपके हिसाब से बताओ, 8 वेज, 9 वेज, 10 वेज, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स what all you all are telling. Sumit, you can also tell in the chat. 9 ways सर, क्योंकि आप एक एक ले चुके हैं तो उसमें 10 में से 9 बचा, जीरो अब डाल सकते हैं। जी बराबर, वेरी गुड। अब जैसे कि हमने पहले तो जीरो निकाल दिया था, लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम पर इसमें से जो भी एक डिजिट यूज करोगे, वो डिजिट तो नहीं यूज करोगे, लेकिन उसके बदले जीरो ऐड हो जाएगा ना। तो हंड्रेड्स प्लेस डिजिट कैन बी सिलेक्टेड इन अगेन 9 वेज, बराबर। इसके बाद टेंस प्लेस डिजिट कैन बी सिलेक्टेड इन 8 वेज, या एंड यूनिट्स प्लेस डिजिट कैन बी सिलेक्टेड इन 7 वेज। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा? therefore total 4 5 3 9। total number of ways will be equal to 9 into 9 into 8 into 7। तो जो भी इसका आंसर होगा, that is 9 9s are फोर 81। फाइव थ्री सिक्स 4 5 3 6। ओके ओके ओके, ठीक है, इसका आंसर जो है, इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा, दैट इज 4536। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? द नेक्स्ट क्वेश्चन, is how many 3 digit even numbers can be made using the digits if no digit is repeated? How many 3 digit even numbers can be made using the digits if no digit is repeated? Okay, fine। चलो, एक ही स्टूडेंट से मुझे, एक दो स्टूडेंट से मुझे आंसर मिला है, 3 स्टूडेंट से मिला है, ठीक है, बट फिर भी बाकी और भी लोग हैं, उनके लिए मैं समझा देता हूँ। हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग दिस द डिजिट दिस? अगर आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है और ये इवन नंबर बनाना है, अगर इवन नंबर बनाना है तो सिर्फ लास्ट डिजिट आपका काउंट होता है फॉर इवन डिजिट और नॉट इवन, बराबर। तो लास्ट डिजिट बनाने के लिए आपके पास 2 4 या 6, ये तीन ही है। सो दिस लास्ट डिजिट कैन बी सिलेक्टेड इन 3 वेज। ये सेकेंड लास्ट कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? टोटल कितने हैं? 3 and 3, 6। 6 में से एक डिजिट यहां पर यूज हो जाएगा, सो दिस विल देयर विल बी 5 वेज, और इसके लिए 4 वेज, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज इज 4 into 5 is 20 and 20 into 3 is 60, so total is 60 ways। क्लियर है? या नेक्स्ट, find the 4 digit number that can be formed using the digits if no digit is repeated, how many of this will be even? Yeah, please try solving the question number 4। I'll be back in a minute। solve करो आप लोग। Yeah, done। I've got answers from student, that is from Mansi, okay, Sonam also, okay, very good। Next,
नेक्स्ट है फॉर अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजिशन. सिंपल है ये भी सेम. ट्राई सॉल्विंग इट. यू शुड बी एबल टू. देखो यहां पर कमिटी में जितने भी लोग हैं ना, राइट, व्हाट ऑल पीपल्स यू हैव. कमिटी में कितने हैं? 8 पर्सन. तो ये सारे अलग अलग लोग हैं. लेट्स से ए बी सी डी ऐसे अलग से लेकर सारे डी ई एफ जी एच ये सारे 8 लोग हैं. सबका नाम ए बी सी डी है. राइट. इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजिशन. राइट. ये चेयर जो है अपना किसका है? चेयरमैन. दिस इज फॉर चेयरमैन एंड दिस चेयर इज फॉर वाइस चेयरमैन. ठीक है. इनमें से 2 जन को इसमें बिठाना है. सो चेयरमैन को बिठाने के लिए हाउ मेनी वेज यू हैव? हाउ मेनी वेज यू हैव? किसी एक को यहां पर बिठाना. यू हैव 8 वेज. राइट. तो एक यहां पर बैठ गया तो बाकी दूसरों को यहां पर बिठाना है. तो हाउ मेनी वेज यू हैव? 7 वेज. So it is what? It is a 7 permutation days. of, yeah. So it is a permutation of 8 different objects taken two at a time. Right. So that is 8p3. And ultimately आपको 8p2. और 8p2 आप जैसे कैलकुलेट करते हो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 2 फैक्टोरियल. अगर आप सॉल्व करोगे वॉट एवर द आंसर यू गेट दैट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज. एक्चुअली वो जो मिलेगा वो 7 × 8 का ही वैल्यू जो आएगा वही आंसर आपको आएगा. अंडरस्टूड? क्लियर है खुशी गुप्ता? Yes. या यहां पर आपको क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एन इन दिस केस. बस नॉर्मल आप जैसे फॉर्मूला करते हो वैसे ही करना है. यहां पर इन्होंने दिया है कि n - 1 p3 अपॉन np4 इज इक्वल्स टू 1/9. ये इन्होंने वैल्यू दिया है. हमें पता है कि व्हाट इज एनसीआर का फॉर्मूला. दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल. सो इट विल बी n - 1 फैक्टोरियल अपॉन n - 1 - 3 फैक्टोरियल द होल डिवाइडेड बाय n factorial upon n - 4 factorial will be equal to 1/9. बराबर. This is n - 1. Let's write this n - 1 factorial as it is whole divided by n - 4 factorial into ये वैल्यू ऊपर आके रिवर्स हो जाएगा. n - 4 factorial upon n factorial is equals to 1/9. इसमें से ये n - 4 फैक्टोरियल कैंसिल. ये n - 1 और ये n फैक्टोरियल. ठीक है. सो दिस इज n - 1 फैक्टोरियल अपॉन ये n फैक्टोरियल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n इंटू n - 1 फैक्टोरियल. ये समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? ये n इंटू n - 1 फैक्टोरियल कैसे आया? इज दैट क्लियर? कितने जन को क्लियर है? प्लीज रेज योर हैंड्स वीडियो पार्टिसिपेंट्स. क्लियर है या नहीं है? क्लियर है तो प्लीज रेज योर हैंड. चलो ठीक है कोई बात नहीं. नाउ देखो जैसे अगर हम 5 फैक्टोरियल अगर मैं बोलता हूं तो आप क्या लिखते हो? 5 × 4 फैक्टोरियल लिखते हो ना. ये 4 कैसे आएगा? 5 - 1 ना. तो सिमिलरली अगर n फैक्टोरियल चाहिए तो n इंटू n - 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं. अब क्लियर है? अब हाथ ऐसे करो अगर क्लियर है तो. ओके वेरी गुड. नाउ दिस एंड दिस गेट्स कैंसल्ड. सो 1/9 इक्वल्स 1/n इक्वल्स 1/9 एंड द वैल्यू ऑफ देयरफॉर n इक्वल्स 9. क्लियर? या ओके. नेक्स्ट. नेक्स्ट इज सेवेंथ. चलो आप सेवेंथ अभी आपको खुद से हो जाना चाहिए. प्लीज ट्राई इट ऑन योर ओन एंड गेट टेल मी व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ r इन द चैट बॉक्स. चलो देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ हाउ टू सॉल्व दिस. व्हाट यू हैव? 5pr इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6pr - 1. राइट. तो आप कैसे लिखोगे? दिस विल बी 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - r फैक्टोरियल बराबर. दिस विल बी 2 इंटू 6 factorial upon 6 minus r minus 1 factorial बराबर. So this will be 5 factorial upon 5 minus r factorial equals 2 into ये 6 factorial को मैं लिख सकता हूँ 6 into 5 factorial. 6 minus r plus 1 तो 6 plus 1 7. तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा 7 minus r factorial बराबर. ये 5 factorial और 5 factorial दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा बराबर. बिकॉज ये 5 फैक्टोरियल इधर आया तो डिवाइड हो जाएगा बराबर. इसीलिए नाउ व्हाट इज लेफ्ट? 1 अपॉन 5 - r
फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 into 6 अपॉन, यहाँ पर ये 7 - r फैक्टोरियल है बराबर। 7 - r इसके बाद का वैल्यू होगा 7 - r -1 बराबर, जो कि होगा 7 - r, इसका अगला वैल्यू होगा 6 - r, इसका अगला वैल्यू होगा 5 - r। इसे मैं फैक्टोरियल लिख देता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 5 - r फैक्टोरियल है ऑलरेडी बराबर। तो ये 5 - r और 5 - r फैक्टोरियल दोनों कैंसिल, ये वैल्यू यहाँ पर। सो व्हाट यू गेट 7 - r इंटू 6 - r इज इक्वल्स टू 12 बराबर। इतना क्लियर है? प्लीज रेज योर हैंड्स लाइक दिस। यहां तक सब कुछ क्लियर है? ओके चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट, नाउ इसके आगे यहाँ पर 7 - r एंड 6 - r इज इक्वल्स टू 12। तो इसे आप सॉल्व करो और यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 7 into 6 - r minus r into 6 - r equals 12. Then 6 sevens are 42, minus 7r minus 6r plus r square equals 12. Then r square minus 7 minus 6 is minus 13. r plus 42 minus 12 is what? Plus 30 equals 0 बराबर। अब क्या चाहिए आपको? सम एंड प्रोडक्ट। The sum required is -13 and the product required is 30. Which are the two numbers? 30, 10 into 3, simple बराबर, -10 एंड -3, और दोनों को ऐड करोगे तो -13। तो यहाँ पर आपको अल्टीमेटली मिलेगा r-10 एंड r-3 इज इक्वल्स टू 0। सो फाइनली r इक्वल्स 10 और r इक्वल्स 3। अब यहाँ पर r के दो वैल्यूज आए हैं, दैट इज r इक्वल्स 10 और r इक्वल्स 3। और यहाँ पर आपका जो है 5 pr एंड 6 pr-2 है, तो इस हिसाब से आपका r का वैल्यू क्या होना चाहिए? 3 या 10? 3 सर। क्यों? क्योंकि n हमेशा r हमेशा n से छोटा रहता है। बराबर, वेरी गुड। यही रीजन आपको मैं पूछ रहा था, अभी आपने बताया बट। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर 5 pr है। योर नंबर ऑफ, आप जैसे नंबर ऑफ टेकिंग टू एट अ टाइम, इट इज अ परमुटेशन ऑफ 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 3 एट अ टाइम और 5 एट अ टाइम, राइट। आपके पास 5, अगर आपको 5 फ्लैग्स दिए हैं, एंड इफ आई आस्क यू टेक 6 फ्लैग्स एट अ टाइम एंड मेक अ डिफरेंट फ्लैग, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। We can take only 5 flags at a time if I give you 5 flags to make a different combination. Flags वाला क्वेश्चन किया है ना आप लोगों ने? Yes or no? खुशी, नो बोलना है तो ऐसे बोल दो। Can you explain it? कौन सा? ये क्वेश्चन? क्या क्या डाउट है बताओ, आपको कहाँ से डाउट है? यहाँ पर मैं नंबरिंग कर देता हूँ, आपको कौन से नंबर से डाउट है आप मुझे पूछो, बताओ। फ्रॉम वेयर यू हैव डाउट? The number 4. नंबर 4, ठीक है। ये वाला, ये 7 - r का ये कैसे बन गया, यही डाउट होगा आपको। Yes, sir. हाँ ठीक है। जैसे देखो, देखो आपके पास क्या है, 7 - r फैक्टोरियल था ना वो। सो दिस विल बी 7 - r इंटू 7 - r -1 इंटू 7 - r -2, ऐसे लिख सकता हूँ? यस और नो? तो ये हो गया 7 - r, ये 7 - r -1, 7 - 1 is 6, तो 6 - r, 7 - 2 is 5। अभी क्लियर है? हाँ, तो ये वाला स्टेप भी क्लियर है अभी आपको? हाँ, और कोई डाउट? ठीक है, ठीक है। तो यहां पर r का वैल्यू 10 या 3 मिला, बट r कैन नॉट बी इक्वल टू 10। वाई? सिंस r is always less than n, right? Therefore r equals 3। हो गया, ये मिल गया। दिस इज व्हाट योर आंसर इज। क्लियर? चलो अभी नेक्स्ट सम करो अभी आप। नेक्स्ट सम अभी आपको सर खुद से r आना is चाहिए। equal to 4. बेटा आपको कैसे देने बोला है आपको आंसर? या 4 4? is right answer. Why 4 is right answer? Why cannot be 9?
या why it cannot be 9? बिकॉज r इज ऑलवेज लेस देन n. यहाँ पर n का वैल्यू एक बार 5 और एक बार 6 है, तो उससे छोटा ही होना चाहिए, तो 9 वैल्यू हो ही नहीं सकता, तो r का वैल्यू कितना होगा, 4 ही होगा. क्लियर? हम्म. चलो, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो. प्लीज डू इट ऑन योर ओन. आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू, बट प्लीज ट्राई इट ऑन योर ओन फर्स्ट. Okay, Mansi, Sumit, Khushi. Yes, you all have solved it properly. Fine. Sonam. Okay, perfect. Chalo, very good. I'll go to the next question because all the video participants have given the answer. कोई भी नहीं बचा है ना? Yeah. Now the next. Now this one. Now, how many words with or without meaning can be made from the letters of the word Monday, assuming that no letter is repeated? Four letters are used at a time. All letters are used at a time. All letters are used, but first letter is a vowel. ठीक है. तो अब यहां पर आपके पास वर्ड कौन सा है, मंडे. देर इज नो रिपीटेशन ऑफ लेटर ऑलरेडी, कोई भी लेटर रिपीट हुआ नहीं है, राइट. सो एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, फोर लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, राइट. अगर आपका इसके लिए आपको सॉल्व करना है, फोर लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, सो इट इज व्हाट वी कैन से फॉर दिस, व्हाट वी कैन से, it is a permutation of, it is a permutation of six different objects, six different objects taken four at a time, right. taken four at a time, तो मतलब ये कितना होगा, that is 6p4. so finally ये आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 minus 4 factorial, that is 6 factorial upon 2 factorial, which gives you 6 into 5 into 4 into 3 into 2 factorial upon 2 factorial. So that gets cancelled, and finally your answer is 6 5s are 30 and 4 3s are 12 and 12 3s are 36. So the answer is 360 ways. बराबर. पहले का तो आंसर 360 वेज होगा. उसके बाद उन्होंने बोला है ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, मतलब कौन सा, 6p6. यहां पर क्या आएगा, all letters are used at a time, so it is a permutation of six different objects taken six at a time, right. और इसका आंसर आ जाएगा सीधा 6 फैक्टोरियल, बिकॉज नीचे आ जाएगा 6 minus 6 0 and 0 फैक्टोरियल इज 1, बराबर. और 6 फैक्टोरियल का जो भी आंसर आता होगा that will be your answer. 6 factorial is 720 and that's what your answer is. Clear? Yeah, you can raise your hands whenever I ask clear, you can raise your hands like this. Yeah, very good. Next, all letters are used but first letter is a vowel. Next, all letters are used but first letter is a vowel. अब यहां पर मंडे जो है, यहां पर कितने वॉवल्स है इसमें, दो, बराबर. हाउ मेनी वॉवल्स, टू. सो फर्स्ट लेटर, व्हाट आर द नंबर ऑफ वेज फॉर सेलेक्टिंग द फर्स्ट लेटर, Two. टू वेज, तो इसके लिए टू वेज है. और बाकी इसके लिए क्या होगा, हाउ मेनी वर्ड्स यू हैव, फाइव वर्ड्स, फाइव लेटर्स, ऑफ देम फोर हैज टू बी सेलेक्टेड, तो इसके लिए आपका क्या होगा, 5p4, बराबर. फाइव लेटर वर्ड बनाना है ना, कितना लेटर वर्ड बनाना है, आर यूज, अच्छा ऑल लेटर्स हैज टू बी यूज्ड, तो बाकी के लिए 5p5, बराबर. तो आपका आंसर जो आएगा 2 इंटू 5p5 एंड 5p5 इज 5 फैक्टोरियल ओनली. क्लियर? 5 factorial is 120, so 2 into 120, that is 240. So the total number of ways you can make is how many, 240 ways. All the letters of the word Monday can be selected. In how many ways? For four letters are used at a time, for all letters are used at a time, and all letters are used but the first letter is a vowel. Clear है सबके लिए? देखो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि there are already a letters which are repeated. ठीक है, there are already some letters which are repeated. यहाँ पर total number of, in how many ways, in how many of the distinct permutation of the letter do we
डू फोर आईज नॉट कम टुगेदर, यहां पर फोर आईज नॉट कम टुगेदर बोला है, राइट। तो यहां पर पहले तो ये वर्ड क्या है, MI SSI राइट। फोर आईज डू नॉट कम टुगेदर। पहले तो आपको ये पता करना होगा कि ये लेटर्स को ही हम कितने नंबर ऑफ वेज में पहले अरेंज कर सकते हैं, राइट। नाउ यहां पर जो नंबर ऑफ वेज होगा, हाउ मेनी लेटर्स यू हैव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो 11 लेटर्स हैं, इन्हें अरेंज करने के लिए देर विल बी, यू हैव टू टेक ऑल द लेटर्स एट वन टाइम, सो दैट विल बी 11 P11। बट यहां पर कुछ डिक्रीज भी होगा, क्यों, बिकॉज लेटर्स ऑलरेडी रिपीटेड है। तो जो भी रिपीटेड है उतने फैक्टोरियल वेज से आपको माइनस मतलब डिवाइड भी करना होगा। जैसे कि यहां पर आई कितनी टाइम है, 1 2 3 एंड 4, 4 टाइम है, राइट। तो आपको 4P4 से डिवाइड भी करना होगा, डिवाइड करना होगा, ठीक है। उसके बाद ये आई का हो गया, उसके बाद S1 2 3 4, so this will also be 4P4 because all the 4 has to be selected, yeah। After that is there any other repetition, PP का कुछ नहीं, PP is also repeated twice, so उसका भी 2P2 and I is repeated thrice, so 3P3, fine। और कुछ भी रिपीट नहीं हुआ है, so what we can say 4P4 मतलब 4P4 मतलब क्या, 4 फैक्टोरियल, सॉरी 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, फाइन। इसे आपको सॉल्व करना है। सो हाउ डू वी सॉल्व इट, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, this whole divided by 4 factorial into 4 into 3 into 2 into 1 into 2, फाइन। ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल, उसके बाद ये 4 और ये कैंसिल और ये 2 और ये 2 कैंसिल, फाइन। इसके बाद और क्या कैंसिल होगा, ये 3 कैंसिल हुआ, नहीं हुआ, ये 3 जार ये कैंसिल होगा, ये 2 कैंसिल हुआ, नहीं हुआ, तो ये 2 5 जार, राइट। जो आपके पास अभी बचा दैट इज 11 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, राइट। तो इन सब का जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा दैट विल बी योर आंसर, दैट इज टोटल नंबर ऑफ वेज दैट द नंबर कैन बी सेलेक्टेड, ठीक है। सो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ वेज, 11 5 आर 55, 7 11 3 7 आर 21, 6 5 आर 30, फाइन। सो 55 into 21, 21 5s are 105, 105, 21 5s are 105, 105 plus 10 is 115 into 30, so that is 5, 3 5s are 15, 3 ones are 3 4, 345, या एक मिनट कुछ तो गलत हुआ है Sir, जी। 1155 into 30 11 5s are multiple. 55, अच्छा अच्छा 115, अच्छा हाँ 1155 है ना, इंटू 30, या सो 1155 1155 या 1115, 21 5s are 105, 21 5s are 105, 105, 4650. yes, the answer is right, 34,650, perfect। So these are the total number of ways the total number of words can be made। लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, that all the eyes not come together। अब eyes not come together के लिए आप ये कंफर्म कर लो कि eyes are coming together। अब आइस कितनी बार कमिंग टुगेदर है, फिर उसमें से आपके टोटल नंबर ऑफ वे से अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट इट हाउ मेनी टाइम्स आइज नॉट कम टुगेदर, फिर बराबर। तो हाउ मेनी टाइम्स आइज विल कम टुगेदर, वो कैलकुलेट करने के लिए आप आई को पूरे इसको एक ही यूनिट कर लो एंड देन सॉल्व इट। मतलब यहां पर
ये कंसिडर करो आपका यहाँ पर एम एस एस और ये चारों आईज एक साथ में, एंड देन पीपीआई। फाइन। अगर अगर आप ऐसे कंसिडर करोगे कि चारों एक साथ में है, तो चारों एक साथ में अगर ये पूरे इसको अगर आप यहाँ पर एस एस कितने हैं, चार है, राइट, एम एस एस आई चार है और पी दो बार, राइट। अगर आप ये पूरे इसको अगर एक यूनिट कंसिडर करते हो, तो वी विल से दैट ऑल द फोर आईज आर टुगेदर ओनली। तब आपके पास कितने यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, या सो यू हैव 8 यूनिट्स नाउ। नाउ ये 8 प्लेसेस अगर आप चेंज करोगे तो हाउ मेनी वेज यू विल हैव। देखो यहाँ पर आपको 3 4 6 5 0 दैट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज दिस वर्ड्स कैन बी मेड। ये आप अलग अलग अरेंज करोगे तो मिलेगा। लेकिन अगर सारे आइज टुगेदर होने चाहिए तो उसके लिए कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, हाउ मेनी वेज। देखो कितने हैं, 8 ऑब्जेक्ट्स हो गए ना, ये सारे आई टुगेदर हो गए तो 8 फैक्टोरियल वेज। 8 factorial by 4 factorial into 5 factorial. 8 फैक्टोरियल तो आपको टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया, राइट। लेकिन यहाँ पर कुछ रिपीटेड भी है। यहाँ पर क्या रिपीटेड है, ये 4 बार एस रिपीटेड है तो इसलिए 4 फैक्टोरियल, और ये पी जो है 2 बार रिपीटेड है इसलिए 2 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा, हाउ मेनी टाइम्स आईज, 4 आईज आर कमिंग टुगेदर। ठीक है, तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे, सो फॉर दिस इट इज 8 फैक्टोरियल, 8 into 7 into 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल upon 4 factorial into 2 factorial. 840. This gets cancelled. 2 4s are 4 7s are 28, 6 5s are 30. Yeah. So how much you get? 3 8s are 24, 3 2s are 6 7 8, 840 ways. Barabar. So 840 ways i's are coming together. So how many times I will not come together? This minus 840, whatever the answer comes, that will be the total number of times i's not come together. So the number of times i's not come together, the number of times i's not come together, not come together will be equal to how much, 34650 माइनस यहाँ पर जो आपको टोटल नंबर ऑफ वेज मिला दैट इज 840। फाइन। सो इफ यू सब्सट्रैक्ट दिस इज 33,810. ओके, 33,810 ways you can, that this many number of times together they means they will not come together, eyes will not come together। ठीक है, 33810 times। Is this clear? Please raise your hands if it is clear to you. Okay, Khushi, Sonam, Sumit. Okay, fine. Now I'll be giving you the next question. You have to solve it on your own. सेम टाइप है जैसे अभी हमने किया, सेम वैसे ही करना है इस क्वेश्चन को भी। ये क्वेश्चन अभी आप खुद से करो। यस, Sir, done. डन, वेरी गुड। व्हाट्स योर आंसर? You Sir, please give your number of answer in the chat box. Please give your answer in the chat box only. Okay. टोटल आंसर देना है या फिर नंबर वाइज? मतलब समझा नहीं, आप क्या बोल रहे हो? सर इसमें नंबर 1 2 3 दिया है और टोटल अच्छा, आंसर कैसे देना है? नहीं फर्स्ट वाला तो आंसर दे दो। ओके ओके, परफेक्ट। सुमित, आपको आया आंसर? अगर आप सॉल्व कर रहे हो, यू कीप ऑन सॉल्विंग। जिनका नहीं हो रहा है उनके लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, सर देख कर लो। ली हूँ सॉल्व, ओके ओके, करो, आप पूरा करो। जिनका नहीं हो रहा है पूरा कर ली हूँ। ओके करो, पूरा करो। जिनका नहीं हो रहा उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड इफ द वर्ड स्टार्ट्स विद पी एंड एंड्स विद एस। ठीक है, परमुटेशन का जो लेटर है, राइट, परमुटेशंस। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि वर्ड ऐसे बनाना है जहां पर पी स्टार्ट में हो जाए और एंड में एस होना चाहिए। मतलब ये तो कुछ पोजीशन हिला ही नहीं सकते, ये पोजीशन तो ऐसी ही होगा। इसके बाद में बीच में वर्ड्स आपको डालना है। अब बीच में वर्ड्स डालने के लिए आपके पास कितने वर्ड्स है, 1 2, कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यू हैव 10 लेटर्स।
So it will be a permutation of 10 different objects taken. How many? You have to take 10 at a time because you have to take all the letters. How many means be arranged if the word starts with P and ends with S, right? But लेकिन यहाँ पर कुछ रिपीटेशन भी है. क्या रिपीटेशन है? दिस टी इज रिपीटेड ट्वाइस. और कुछ रिपीटेड है और कुछ भी रिपीटेड नहीं है. सो योर आंसर विल बी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर P और S तो फिक्स्ड है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है. इसके लिए आपका आंसर आ जाएगा देयर आर हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स, 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम. लेकिन दिस हैज टू बी डिवाइडेड विथ व्हाट, सॉरी, देयर आर 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? या 10 different objects taken 10 at a time, but there is a repetition of what, t twice. So इसीलिए आपको 2 factorial से divide करना होगा, और you can also say 2p2 से आपको divide करना होगा, right? So answer is 10 factorial upon 2 factorial, which gives you जो भी आंसर आएगा आपको इसका वो. नेक्स्ट, वॉवल्स आर ऑल टुगेदर. अब इस इन सारे में आपको वॉवल्स ऑल टुगेदर इन्होंने बोला, तो पहले तो ये चेक करो कि आपके वॉवल्स हैं कितने इसमें. ठीक है, कितने वॉवल्स हैं इसमें? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ए यू ए आई ओ. ठीक है, 5 वॉवल्स हैं और पांचों डिफरेंट वॉवल्स हैं. ए ई आई ओ यू, तो सारे पांचों डिफरेंट वॉवल्स हैं. और इन्होंने बोला है कि सारे पांचों वॉवल्स क्या होने चाहिए? द वॉवल्स आर ऑल टुगेदर. अगर ये सारे वॉवल्स अगर मैंने एक साथ में लिख दिया, कंसिडर इफ आई राइट ऑल टुगेदर ए ई आई ओ यू, ये सारे मैंने एक साथ में लिख दिया, और ये सारे एक साथ में ही होने चाहिए हमेशा. तो बच्चे क्या क्या? पी आर एम टी टी एन एस बराबर 6 5 11 12 बराबर बराबर. अभी इतने लेटर्स हैं. अब यहां पर ये पूरे इसको हम एक ही यूनिट पकड़ेंगे, राइट? वी विल कंसिडर दिस होल एज 1 यूनिट बिकॉज सारे वॉवेल्स एक साथ में ही होने चाहिए. सो नाउ हाउ मेनी वेज यू हैव? पहले तो कितने लेटर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8. सो देर आर 8 ऑब्जेक्ट्स नाउ. 8 ऑब्जेक्ट्स टेकन 8 एट अ टाइम. तो आपका क्या होगा? 8 फैक्टोरियल, दैट इज 8p8 बराबर. बट यहां पर कुछ रिपीटेशंस है जिसकी वजह से ये t जो है 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसके लिए आपको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा. लेकिन यहां पर ये जो ए ई आई ओ यू है, ये आपस में भी अलग अलग अरेंज हो सकता है ना, आपस में भी एक्सचेंज हो सकता है. तो आपस में कितने कितने फैक्टोरियल वे, कितने बार एक्सचेंज हो सकते हैं? दैट इज 5 ऑब्जेक्ट्स टेकन 5 एट अ टाइम. सो अगेन इट विल बी 5 फैक्टोरियल. तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपका आंसर. क्लियर है? यस और नो? ओके. नेक्स्ट है, देर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस बराबर. देर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस. तो ये कैसे होगा? चलो देखो यहाँ पर अगेन ये परमुटेशंस, ये आपका लेटर्स. नाउ देर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस. तो समझ लो अगर यहाँ पर पी, इसके बाद 4 लेटर्स हैं, उसके बाद एस, टोटल लेटर्स कितने हैं? 12. तो ये 4 और ये 6 हो गए, और इसके बाद और 6 लेटर्स आएंगे बराबर. यस और नो? हाँ, या तो ऐसे आ सकता है, या फिर आपका आंसर ऐसे भी आ सकता है. मतलब बॉक्स यहां पर, ये पहला पी यहां पर, फिर इसके बाद 4 बॉक्सेस, उसके बाद एस, और उसके बाद ये बाकी 5 बॉक्सेस. ऐसे भी आ सकता है. अगेन देर आर 4 लेटर्स इन बिटवीन बराबर. ऐसे हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है, पी यहां पर, एस यहां पर, फिर नेक्स्ट टाइप में एस यहाँ पर, नेक्स्ट टाइप में एस यहाँ पर, फिर उसके बाद एस यहाँ पर, और उसके बाद एस यहाँ पर. ये कितने कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7. 7 वेज हो गए. ये 7 में P की जगह S और S की जगह पर P ऐसे भी कर सकते हैं. सो देयर विल बी 14 इन टोटल, जब P और S के बीच में 4 लेटर्स होंगे. यस और नो? सो टोटल हाउ मेनी? 14. बट यहां पर जो बाकी लेटर्स हैं, बाकी लेटर्स आपके पास पता है कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 10 लेटर्स. तो वो क्या, दे कैन बी अरेंज्ड इन 10 फैक्टोरियल वेज, बट ऑफ देम 2 आर रिपीटेड, राइट? 2 आर रिपीटेड. सो उसके वजह से 2 फैक्टोरियल वेज से डिवाइड करना. एंड वॉट एवर योर आंसर, दैट विल बी योर फाइनल आंसर. समझा या नहीं समझा? दिस इज समझा एंड दिस इज नहीं समझा.
समझा या नहीं समझा? क्लियर? ओके, चलो वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट करें, हो गया, ये 11th क्वेश्चन हो गया। एंड नाउ ओवर हियर वी आर कंप्लीटेड विद द परमुटेशंस। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद कॉम्बिनेशंस। अब कॉम्बिनेशंस क्या है पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉम्बिनेशन। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में फर्क क्या है? देखो, कॉम्बिनेशन में कैसा है कि कॉम्बिनेशन में आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता। एज वी नो दैट कॉम्बिनेशन, परमुटेशन में कैसे ऑर्डर ऑफ राइटिंग, पहला किस कौन सा लिखा, दूसरा कौन सा लिखा, तीसरा कौन सा लिखा और चौथा कौन सा लिखा, और फिर ये पहला अगर चेंज हुआ, दूसरा चेंज हुआ, तीसरा चेंज हुआ, तो ऐसे अलग अलग वेज, अलग अलग परमुटेशंस बनती थी। कॉम्बिनेशन में ऐसे नहीं है। कॉम्बिनेशन में मतलब कैसा है कि समझ लो, अगर आप आपके पास सपोज देर आर 8 पीपल्स, 8 लोग हैं। ठीक है, देर आर 8 पीपल्स, इन सबका नाम ए बी सी डी। ठीक है, ये सबका नाम जो है ए बी सी डी ई एफ जी एच, बराबर। और आपको 2 टीम बनाना है क्रिकेट खेलने के लिए। ठीक है, 2 टीम बनाना है, दैट इज टीम ए एंड टीम बी, लेट्स से टीम 1 एंड टीम 2। ठीक है, तो यहां पर आप कितने अलग अलग तरीके की टीम बना सकते हो? तो हो सकता है यहां पर ए आ जाए, यहां पर सी आ जाए, यहां पर डी आ जाए और यहां पर एच आ जाए, बराबर। बचे जो है यहां पर बी, फिर बाद में कौन सा बचा, ई, उसके बाद जी एंड एफ, ये सारे इसमें आ गए, बराबर। अब इसमें मैटर करेगा क्या पहले किसको चॉइस किया? आपने टीम बनाना है ना। आर यू गेटिंग इट? यू हैव टू मेक अ टीम ऑफ 4 पीपल्स। अब पहले किसको सेलेक्ट किया या दूसरा किसको सेलेक्ट किया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना ही फर्क पड़ता है कि इसमें कौन चाह रहे, इसमें कौन चाह रहा है, बराबर। दिस इज व्हाट कॉम्बिनेशन। एंड हाउ मेनी कॉम्बिनेशन यू कैन मेक इन दिस? सो ऐसे आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस टॉपिक। क्लियर है? व्हाट इज कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज परम्यूटेशन? फिर भी अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो एक बार डेफिनेशन भी देख लो। वही वही, दैट इज चलो, डेफिनेशन, कोई प्रॉपर डेफिनेशन गिवन नहीं, आपको समझाना व्हाट इज कॉम्बिनेशन, व्हाट एग्जैक्टली वी डू इन कॉम्बिनेशंस, या? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ कॉम्बिनेशंस का भी देखो कैसा है। यहां पर जैसे हमने एन पी आर का फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। सिमिलरली कॉम्बिनेशन का भी फॉर्मूला पढ़ेंगे, एन सी आर। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एन सी आर? फाइन, what is the formula for NCR? That is equal to n factorial upon n minus r फैक्टोरियल। ये सेम ऐसी ही है, बट एक फर्क है यहाँ पर, इंटू आर फैक्टोरियल भी होगा। ठीक है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि नीचे और एक बार आर फैक्टोरियल भी लिखोगे आप। दैट्स द ओनली डिफरेंस इन दी कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है दैट इज एक्सरसाइज 7.4। ठीक है, आई विल बी स्टार्टिंग विद द सेकंड क्वेश्चन ओवर हियर। देखो यहाँ पर, अभी अगर इसे आपको सॉल्व करना है, या ना, यहाँ पर आपके पास क्या है, 2nc3 अपॉन nc3 is equals to 12:1, right? And if I want to solve this, yeah, again we'll be using that formula, that is 2n factorial upon 2n minus 3 factorial into 3 factorial, this whole divided by, again over here, n factorial upon n minus 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इक्वल्स 12/1। ठीक है, इसमें ये 3 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा आपका 2n फैक्टोरियल, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो यहाँ पर आपको बचेगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू, ये ऊपर आके रिवर्स हो जाएगा, सो दैट इज n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल्स 12/1। इसके बाद और कैंसिलेशंस करना है, सो व्हाट वी कैन राइट, 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2
इंटू 2n-3 इसका फैक्टोरियल, दिस होल डिवाइडेड बाय 2n-3 फैक्टोरियल इंटू n-3 फैक्टोरियल एज इट इज, दिस होल डिवाइडेड बाय n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल इक्वल्स 12/1। अब देखो इसमें ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, सो व्हाट इज लेफ्ट, 2n इंटू 2n-1, इसमें 2n-2 में अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो n-1, दिस होल डिवाइडेड बाय ये n इंटू n-1 इंटू n-2 इक्वल्स 12/1। अब ये n-1, ये n-1, ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा क्या, 2 इंटू 2 दैट इज 4 इंटू 2n-1 अपॉन n-2 equals 12/1। Now if I do the cross multiplication in this, so ये मिलेगा आपको 8n minus 4 equals 12n minus 24। फाइन, सो ये 24 इधर गया तो 24 minus 4 equals 12n minus 8n, so 20 equals 4n, so n equals 5। क्लियर, यस और नो, सिंपल है या, फाइन। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट अभी आप खुद से सॉल्व करो, प्लीज ट्राई इट ऑन योर ओन, द नेक्स्ट वन, सेकेंड वाला, यू प्लीज ट्राई इट ऑन योर ओन। यस, सॉल्व्ड, खुशी, यू गॉट द आंसर, No, sir. नहीं मिला, ठीक है, देखो यहाँ पर आई विल सॉल्व इट एंड शो इट टू यू। कहाँ पर आपका आपका स्टक कहाँ पर हो रहा है, Yes, क्या हुआ, I can't understand. अच्छा यू डिडंट अंडरस्टूड, ओके फाइन। आपके पास एनसीआर का फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। सोनम आपने ट्राई किया, यस सर, ट्राई कर रही थी बट आगे पता नहीं कुछ हो नहीं सॉल्व रहा, नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। ओके ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, 2nc3 अपॉन nc3 इज इक्वल टू 11/1, बराबर। नाउ 2nc3 को अगर आपको सॉल्व करना है, सो इट विल बी 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, बराबर। इतना क्लियर है, हाँ, ओके। दिस होल डिवाइडेड बाय अगेन n फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 11/1, बराबर। नेक्स्ट, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, हाँ, दोनों डबल फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होगा। नाउ यहां पर आई कैन राइट इट एज 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n-3 फैक्टोरियल इनटू, ये ऊपर आ जाएगा, n-3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल्स 11/1, फाइन, या। नाउ अब ये जो 2n फैक्टोरियल है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 and this is 2n-3 factorial, this whole divided by 2n-3 factorial। ऐसे किया आपने, ऐसे किया या नहीं किया, यस सर, मैंने यहाँ ऐसे किया था। किया इसके था, आगे ठीक है, कुछ ठीक है, नहीं आ ठीक है, आ रहा। ठीक है, इसके आगे भी आ जाएगा, ठीक है, देखो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल इक्वल्स 11/1। खुशी आपको यहाँ ये क्लियर है, ये स्टेप, खुशी, इज दिस Yes, स्टेप, sir. हाँ क्लियर, ओके ठीक है। इसके बाद ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, यहाँ पर 2n इंटू 2n-1, ये 2n-2 में अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो n-1 बचेगा, ये आपने शायद नहीं किया होगा, बराबर। उसके बाद ये वैल्यू n
इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बच गया इज इक्वल टू 11/1। इसीलिए यहां पर n माइनस वन कैंसिल, ये n और ये n कैंसिल, बराबर, ये आपने नहीं किया था। नाउ 2 इंटू टू इज 4 इंटू टू एन माइनस वन अपॉन एन माइनस टू इज इक्वल्स टू 11/1। फाइनली यहाँ पर अभी आप फाइनली आप सॉल्व कर सकते हो, दैट इज 8n माइनस फोर अपॉन n माइनस टू इज इक्वल्स टू 11/1। सो मानसी, डिड यू ट्राई दिस, यू गॉट द आंसर, यू गॉट इट, यू ऑलरेडी गॉट इट? मैंने चैट पे दिया था, जी, चैट पे डाला। अच्छा चैट पे डाला है आपने, ठीक है। नाउ यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 8n माइनस फोर इज इक्वल टू 11n माइनस 22, तो ये 22 इस तरफ, माइनस फोर इक्वल्स 11n माइनस 8n, 22 minus 4 is 21 equals 11n minus 8n is how much? 3n. So n equals 7. Clear है? Yeah? Fine. n इज इक्वल टू 6 होगा ना? 6 होगा या 7 होगा? 3 sevens are ना, 22 minus 4. अच्छा एक मिनट, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन में गलत हुआ है। 22 minus 4 is how much? 18. And then n is equals to 6. बराबर 6 होगा। क्लियर है? या ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये सम कर लिया, ये सम किया, ये सम किया, फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जहां पर आप कॉम्बिनेशन हम शुरू करेंगे, ठीक है? ओके, चलो देन, बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। Thank you, sir. या Bye, sir. Thank you, sir. बाय।